नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बाबल एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत है। मैं बीरम बाबल आज आपको बहुत ही शानदार जो 10वीं का गणित का प्रश्न पत्र है वो किस प्रकार का आएगा उसकी प्लानिंग जो है वो बताने जा रहा हूँ। तो साथियों, एक बात आप याद रख लो, जो काम अच्छा है उसको आज करे, जो काम अच्छा है उसको आज करे, जो काम बुरा है उसको कल पे टाले, जो काम बुरा है उसको कल पे टाले। तो जो बुरे काम है उनको कल पे टाल देना चाहिए हमेशा, कल तो कभी आएगा नहीं और वो काम अपने से होगा नहीं। और जो अच्छे काम है उसकी शुरुआत आज से ही कर देनी चाहिए। तो आज का काम आज करने जरूरी है। तो साथियों, गणित का जो होवा है, डर है, उसको निकालने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि गणित कोई ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है इसमें, लेकिन थोड़ा सा अगर अपन प्लानिंग से, जैसे अपन कोई घर बनाते हैं, कुछ भी करते हैं तो उसकी प्लानिंग करते हैं। अपने घर में कोई शादी ब्याह होता है तो उसकी अपन कितनी प्लानिंग करते हैं, और वो प्लानिंग अगर अपन अच्छी कर लेते हैं तो वो सब काम अच्छा होता है। तो ये भी प्लानिंग से ही करना चाहिए और बोर्ड भी इसके लिए प्लानिंग देता है। लेकिन अपन क्या करते हैं, न तो कोई गुरुजी ही बताते और बताते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बताना चाहिए। गुरुजी को भी मैं कहूँगा कि सभी बच्चों को प्लानिंग बतानी ज़रूरी है। पढ़ाने से अच्छा है उसकी प्लानिंग बताई जाए और उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए। पढ़ाना तो है ही है, लेकिन प्लानिंग के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए तो वो अच्छा फल देता है। तो अपन देखते हैं इस जो गणित का चैप्टर, गणित का जो पेपर है वो किस प्रकार से आएगा और उसको कैसे अपन क्रैक करेंगे। बहुत ही जल्दी उस पेपर को अपन सॉल्व कर देंगे और अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका साथी और बड़ा भाई बीरम बाबल आप सभी 10वीं के विद्यार्थियों से ये अनुरोध करूँगा कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों तक पहुँचाए, ताकि ये सभी तक अपनी जो है मुहिम है वो जा सके और अच्छे नंबर से गणित में उत्तीर्ण हो सके। मैं किसी भी विद्यार्थी को ये नहीं सुनना चाहता हूँ कि सर पासिंग मार्क्स नहीं आए, और जो अच्छे स्कोर करने वाला है उनसे ये नहीं सुनना चाहूँगा कि सर अच्छे नंबर नहीं आए गणित में। गणित ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 100 में से 100 दिलवा सकता है। आप किसी भी सब्जेक्ट में इतना स्कोर नहीं कर सकते जितना कि गणित में। तो गणित को कैसे क्रैक करना है, अब 16 मार्च से आपकी परीक्षाएं शुरू हो रही है, तो उससे पहले जो है इसके आधार पे अपन अगर तैयारी करें तो अच्छे नंबर ला सकते हैं। देखो, प्रश्न जो है बोर्ड क्या करता है, बोर्ड प्रश्नों को बांटता है अच्छे ढंग से कि भाई ये समय है 3.25 घंटे आपको समय मिलेंगे, 80 नंबर का पेपर होगा, 20 नंबर आपके शतरंज जाएंगे। और इसमें देखो 2 प्रकार से बांटते हैं, एक तो उद्देश्य के आधार पे बांटते हैं। भाई उद्देश्य क्या है, उस पेपर में जो प्रश्न पूछ रहा है उसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य 4 प्रकार से निर्धारित कर रखे हैं: ज्ञान, ज्ञानोपयोग या अवबोध, अभिव्यक्ति और मौलिकता। यानी इसका अपन किस प्रकार से इसको काम में लेंगे। जैसे ज्ञान है, ज्ञान के कितने नंबर आएंगे, 20 नंबर के प्रश्न ज्ञान के आएंगे। तो ज्ञान में क्या करना है, केवल अपने को नॉलेज होना चाहिए, 2 और 2 4 होते हैं, ये ज्ञान है। कोई भी सर्वसमीका आ गई उसको एज इट इज लिखना, वो क्या है, ज्ञान है। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र पूछ लिया, आपकी आयत नहीं है, वृत्त है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है और आयतन है, तो उसमें से उसका सूत्र पूछ लिया तो वो क्या है, वो ज्ञान है। अब उस सूत्र का इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे उसके बारे में, जैसे कि 10 वस्तुएं दे दी आपको, उसमें से अलग अलग की अवबोध होना चाहिए ज्ञान का अपने को, भी ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है, वो आता है अवबोध में। फिर आती है अभिव्यक्ति। कोई भी चीज़ अपन ने पढ़ ली उसको अभिव्यक्ति कैसे करें। जैसे अपन ने ज्ञान है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, प्रश्न दे दिया, लेकिन फिर अपन क्या करते हैं, उस प्रश्न में अपने को याद है आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, उसकी अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। तो उस अभिव्यक्ति के आधार पे प्रश्न आते हैं, वो आएंगे 24 नंबर के। मौलिकता है, इसमें थोड़ा सा जो है अच्छे जो मार्क्स आने वाले हैं,
जिनके हाई लेवल है वो आते हैं 20 नंबर के। तो देखो ज्ञान और अगर अवबोध ही कर लेवे तो 20 और 16 जो है 36 नंबर आ जाते हैं, और 15-20 नंबर जो है ये जाएंगे तो आपके 50 तो ऐसे ही हो रहे। तो कहाँ दिक्कत आ रही है इसमें? तो केवल अपने को क्या करना है, याद करना है, और इसके बाद में इसमें थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन कर देना है। अब आता है तो ये कितने, जैसे ज्ञान है 20 नंबर और ये 25% का मतलब है कि 100 में से अगर ये 80 नंबर का है तो 20 है, और गणित के अपन विद्यार्थी है तो पता है अपने को कि भाई 100 में से वो 25% के नंबर आएंगे। क्यों लाल सिंह, सही है ना? ये बहुत अच्छा स्टूडेंट है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो विद्यार्थियों आगे देखते हैं अपन अवबोध। तो अवबोध में 16 नंबर के आएंगे 20%, और अभिव्यक्ति वाले जाएंगे 24% नंबर के आएंगे और 30%। तो इस प्रकार से कुल मिला के ये हो गया अपने पास अभिव्यक्ति, ज्ञान, अवबोध, अभिव्यक्ति और मौलिकतागत। अब इसके आधार पे 5 प्रकार के प्रश्न, और प्रश्नों के प्रकार के आधार पर भी कौन से छोटे आएंगे कौन से बड़े आएंगे, इसी आधार पे अपन आगे देखो प्रश्नावलियों का जो मार्किंग है उसके हिसाब से इसको निकालेंगे। वस्तुनिष्ठ है 18 प्रश्न आएंगे। वस्तुनिष्ठ का मतलब इसमें ए बे से दे और खाली जगह 12 तो आएंगे, ए बे से दे ऑब्जेक्टिव, और 6 आएंगे ब्लैंक स्पेस वाले, खाली जगह भरने वाले। तो ये कर लेंगे तो ये अपना तो बेड़ा गर्क है, 18 नंबर आ रहे हैं। फिर अति लघुतरात्मक एक एक प्रश्न, एक मतलब एक एक शब्द में अपने को उत्तर देना है, तो वो कितने हैं 12, 18 और 12 20 प्रश्न आ गए यहीं एक एक नंबर के। तो कितने हो गए 20 नंबर, तो यही हो गए। ज्ञान वाले भी इससे भी आएंगे। अब लघुतरात्मक है जो 13 प्रश्न आएंगे 2-2 नंबर के, ठीक है। दीर्घ इसमें थोड़ा बड़ा लिखना है तो इसमें 4 प्रश्न आएंगे, 3 प्रश्न 3 अंक का होगा, और निबंधात्मक 3 प्रश्न आएंगे जो 4-4 नंबर के होंगे। निबंधात्मक में भी और दीर्घ उत्तरात्मक भी छोटे छोटे प्रश्नों को भी मिला के 2-3 प्रश्न बढ़ा दिए जाते हैं। तो ये बहुत ही सरल है। इसमें आपको अगर आपने योजना बना ली कि भाई किस प्रकार से अपने को पढ़ाई करनी है, तो बहुत ही सरल तरीके से अपन इसको जो है अच्छे नंबर ला सकते हैं। ये अपने जो प्रश्नावलियां हैं ये कितने कितने नंबर की है इसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। वास्तविक संख्याएं जो है प्रश्नावली है ये 4 नंबर की है। तो 4 नंबर की है, इसमें एक वैल्यू प्रिंट भी है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूंगा, उसको आपको ध्यान रखना है। उसकी फ़ोटो भी दिख रही होगी आपको। इसमें ये जो वैल्यू प्रिंट है उसको आप आराम से देख के पता लगा सकते हो कौन सी प्रश्नावली में से वस्तुनिष्ठ आएगा या कौन सी प्रश्नावली में से आपके जो है लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक, दीर्घ उत्तरीय और निबंधात्मक आएगा। और इसके अलावा कौन से में ज्ञान का, कौन से में अवबोध का, कौन से में अभिव्यक्ति का और कौन से में से मौलिक का प्रश्न आएगा। तो ये भी आपको इस वैल्यू प्रिंट को देख के आराम से पता लगा सकोगे जो आपको दिखाई दे रहा है। अब वास्तविक संख्याएं 4 नंबर की है, बहुपद है ये 3 नंबर का है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण 6 नंबर का है, द्विघातीय समीकरण जो है 4 नंबर का है, समांतर श्रेणियां है ये 5 की है, त्रिभुज 4 का है, ज्यामितीय निर्देशांक 6 नंबर का है, तो इसमें से लघुतरात्मक बनेगा। त्रिकोणमिति है, दोनों मिलके 8 और 4 12 की हो जाती है जो बहुत बड़ी है। इसलिए त्रिकोणमिति को आप अगर आपको उसको जो सिद्ध करने वाले हैं इति सिद्धम वाले प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो कम से कम उनके जो ज्ञान वाले प्रश्न है वो तो होने ही चाहिए। वृत्त है ये 5 नंबर का है, रचनाएं हैं ये 6 नंबर की है, वर्तुल से संबंधित क्षेत्रफल है ये 4 नंबर का है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है 6 नंबर का है, संख्या की जो है 11 नंबर की है। ये बहुत ही बड़ी है जिसमें मीन, मोड, मीडियन यानी बहुलक, माध्यिका और माध्य है, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें 11 नंबर और प्रायिकता वाले तो छोटे प्रश्न आते हैं 4 नंबर के, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएगी। तो इस प्रकार से ये प्रश्नावलियों का आपको वर्गीकरण देख के उसके बाद में वैल्यू प्रिंट से मिला के अच्छी तरीके से आपको इसको समझना है ताकि आप अच्छा स्कोर ला सको। तो विद्यार्थियों ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बाद में आपको किस प्रकार से प्रश्न पत्र को हल करना है उसके बारे में, और 3-4 जो मॉडल पेपर है और जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र है वो मैं हल करवाने वाला हूँ। तो इसके लिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि और आपको क्या हेल्प चाहिए जो
अच्छी तरीके से आपको गणित में अच्छे मार्क्स दिलवा सके। तो साथियों, आप वीडियो को लगातार देख रहे हो और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।